रोज बढ़ते हैं दरिंदों के निशान, लूटती है बेटियां, टूटते अरमान। सरकार बस वादों में रह जाती है, सरकार बस वादों में रह जाती है। न्याय की राह क्यों सूनी नजर आती है, सूनी नजर आती है। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। एक 19 ईयर टीचर, हरियाणा की एक छोटी सी गांव में रहने वाली एक 19 साल की एक टीचर, जो 13 तारीख को मिसिंग हो जाता है। उसके पेरेंट्स जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि लड़की बड़ी हो चुकी थी, किसी के साथ भाग गई होगी। नेग्लिजेंसी दिखाया जाता है। फिर उसी लड़की का डेड बॉडी 18 को पुलिस को मिलता है, एक नाले के करीब में, एक ज़मीन के ऊपर। तो पुलिस रिपोर्ट लिख देती है कि ये एक सुसाइड का मामला है और सुसाइड नोट भी पेश कर देती है। लेकिन वो सुसाइड नोट इंग्लिश में होता है और उनके पेरेंट्स से जब बातचीत किया गया मीडिया वालों के ज़रिए तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को तो इतनी इंग्लिश आती नहीं थी और मेरी बेटी अगर लिखेगी तो हिंदी में लिखेगी, क्योंकि हमें हिंदी समझ में आता है, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो आप लोग सोचिए कि इसमें कितना बड़ा एक कारनामा दिख रहा है कि किसी बड़े आदमी का हाथ होगा इसमें, ताकि इसीलिए पुलिस ऐसा ऐसा स्टेप उठा रही है। पुलिस ने तो सीधा सीधा बता दिया कि ये एक सुसाइड केस है, लेकिन उसके गले में जो इंजरी मार्क्स है वो बताता है कि ये एक ब्रूटली मर्डर का ही केस है। तो इस रिपोर्ट के बाद सब जो पीपल्स है, उस गांव के लोग सब धरने पे उतर गए। धरने पे उतर गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर आया तो उन्होंने अब इस केस को सीबीआई के हाथों में दे दिया है। उनके पेरेंट्स ने, उस लड़की के पेरेंट्स ने तो डेड बॉडी लेने तक मना कर दिया, क्योंकि डेड बॉडी अगर लेके जला देगा तो उसको न्याय तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। अब उसके पेरेंट्स भी उस आशा में नहीं रहे, क्योंकि इस देश में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि किसी भी लड़की को अभी तक ठीक से न्याय नहीं मिला और जो जुल्म करते हैं उन पे वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। पता नहीं इस लड़की को भी न्याय मिलेगा कि नहीं, आप लोग ही बताइएगा। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, ताकि इस बार, कम से कम इस बार, इस लड़की को न्याय मिल सके। जय भारत, जय हिंद।